Hi my dear student, welcome to my YouTube channel EMS Points। पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बन पाए, उसका कोई ख़ास वजह नहीं था, कुछ व्यस्तता थी। एक बार हम फिर नई ऊर्जा, नई ताकत और नए जुनून से आप सबके बीच आ गए हैं। चैनल का बिल्कुल विधिवत सपोर्ट कीजिए। हम धीरे धीरे 1K की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा कि हम 1K के बाद फिर हमारी काउंटिंग K की तरफ चलेगी। तो हाई स्कूल का एक वीडियो है, एक पढ़ाया था हमने ओम का नियम। उसके बाद आज आप पढ़ेंगे प्रतिरोध। बहुत इम्पॉर्टेंट, प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध का एक साधारण नाम है जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले, जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले। लेकिन अगर आप ओम के नियम को फॉलो करके बनाएंगे तो ये नहीं होगा। क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओम के नियम के हिसाब से क्या होगा, पहले तो हम प्रतिरोध की साधारण परिभाषा के बारे में बता चुके हैं। प्रतिरोध, अगर बोर्ड एग्जाम में प्रतिरोध की चर्चा हो तो आप एक लाइन लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या, V बराबर IR, है ना, जहां R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हम बहुत ही विधिवत कंडीशन में, जी बहुत ही विधिवत कंडीशन में हम इसमें आपको बताएंगे। यहाँ से अगर प्रतिरोध निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध R बराबर, ये I गुणा में है, यहाँ आके भाग होगा, V/I हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से जब हम निकालेंगे तो हम इस पर अपना एक सिस्टम रखेंगे, क्या कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो लिखेंगे इस प्रकार किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर और उसके प्रतिरोध को, प्रतिरोध के और उसमें प्रवाहित धारा, और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरह से आप प्रतिरोध का एक आदर्श परिभाषा, आइडियल डेफिनेशन आपने देखा। अब हम यहाँ एक और बड़ी बात बताएं कि प्रतिरोध का मात्रक जो है क्या होता है और उसे कहते क्या है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है और उसे कहते क्या है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग।
ब्रेक दे करके, और जब भी आपको ये चीज़ें दिमाग में आएँ तो आप इसको एडजस्ट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस पर आगे का अब हेडिंग होगी प्रतिरोध का मात्रक। हम लिखेंगे प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? फार्मूले से। मात्रक किसी का याद करा या रटा नहीं जाता, केवल समझा जाता है। V/I होता है। इसका मात्रक होगा वोल्ट, इसका होगा एम्पियर। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ठीक है, जिसे ओम कहते हैं। ओम कहते हैं। आगे है, ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ओमेगा का सिंबल जान लीजिए, ये। इसके बाद अगली हेडिंग होगी 1 ओम। कभी कभी पूछा जाता है कि 1 ओम से आप क्या समझते हैं, तो 1 ओम से इसकी डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। ये ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछी जाती है। 1 ओम देखिएगा, 1 ओम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर लिखेंगे, जो कि R = होता है V/I। यदि, कंडीशन दे दीजिए, यदि V 1 वोल्ट हो, I 1 एम्पियर हो, तो R 1 ओम होगा। तो इस प्रकार यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो, विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो ये जो कहानी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद जो पॉइंट है हम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताएंगे। प्रतिरोधों का संयोजन।
इस पर हम बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। आपको पता है कि प्रतिरोध का क्या काम होता है। प्रतिरोध का काम होता है कि धारा और विभवांतर का संबंध बताना, या कह सकते हो कि धारा के मार्ग में रुकावट। तो प्रतिरोध कभी कभी एक से काम चल जाता है, लेकिन कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जहां हमें एक से अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं। अब संयोजन में कभी कभी 2, 3, 5, तो जहाँ भी एक से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़े वहाँ हम प्रतिरोधों को एक से अधिक जोड़ते हैं। इस तरह से जोड़ने में हमें 2 क्रमों का प्रयोग करना होता है, जिसमें एक को हम कहते हैं श्रेणी क्रम में और एक को कहते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम का जो प्रतिरोध होता है उसका अलग फॉर्मूला आता है और श्रेणी क्रम का जो होता है वो अलग आता है। तो अगले वीडियो में हम आपको श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का पूरा विधिवत बताएंगे, जिसमें से एक हाई स्कूल में आएगा, या तो डेरिवेशन करने के लिए आएगा या इससे न्यूमेरिकल आएगा। और यही नहीं, ये आगे इंटरमीडिएट और कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट में भी ये है। तो जो बच्चे हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में और आगे कंपटीशन में अपना पूरा इंटरेस्ट रखना चाहते हैं कि हाँ बेहतर से बेहतर हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो EMS पॉइंट्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए या सीधे स्क्रॉल करके देखिए। दूसरी, हम इसी चैनल पर एक एपिसोड लेके आएंगे जिसमें आपको उदाहरण के साथ वो तरीके बताए जाएंगे कि कैसे हम किस विषय में माहिर हो सकते हैं। ये प्राइमरी स्तर पर भी होगा, जूनियर स्तर पर भी होगा और हाई स्कूल इंटर लेवल पर भी होगा। तो ये एपिसोड हमारा लगातार चलेगा। किसी भी एजुकेशन में हो, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, लेकिन वहाँ से इन बातों को सीखकर वो बहुत कुछ सीखेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।